अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जाहिद ख़ान और ये है मेरे चैनल ट्रैवल टेल्स। और आज की हमारी वीडियो है रोहतास फोर्ट के बारे में, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे है। लग जाएगा हमें कोई 1 घंटा। सही टाइम पे निकल पड़े हैं, जो टाइम डिसाइड किया था। आई होप कि टाइमली पहुंच जाएंगे। और एक हिस्टोरिक जगह है किला रोहतास, जो कि 15वीं सेंचुरी में शेर शाह सूरी के दौर में बनाया गया था और बहुत ही जायजेंटिक किस्म की बिल्डिंग है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री समझनी है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल पे किला फरवाला और किला जो रवात है ना, उसकी जो वीडियोस हैं वो एक दफ़ा देख लें, बिकॉज़ इनकी जो हिस्ट्री है वो शेयर्ड है। इन तीनों की ऑलमोस्ट एक ही हिस्ट्री है। तो आपको ज़रा फिर ये है कि किला रोहतास का जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको समझने में ज़रा आसानी होगी। सो स्टे ट्यून टू द वीडियो और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है रोहतास फोर्ट पे। और रास्ते में अगर कोई और मज़ीद अच्छी जगह मिली तो वो भी आपको दिखाता हुआ जाऊंगा। सो सी यू एट द फोर्ट। अभी हम पहुंच गए हैं गुजर खान के पास। इसके बाद निकलेंगे सुहावा से दीना, और दीना से फिर आगे जो है ना, दीना से कुछ फासले के ऊपर रोहतास फोर्ट है। अभी एक छोटा सा रेस्ट लिया था हमने, कि थोड़ा कमर शमर सीधी कर लें और हेलमेट उतार के ज़रा सर को भी रिलैक्स कर लें। ठीक है, 5-1 मिनट लगाए हैं और उसके बाद दोबारा चल पड़े हैं बैक ऑन द रोड्स। पेट्रोल पंप यहाँ पे पहुँच के आपने इस जगह पे जो मगला कैट का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपने रोहतास फोर्ट की तरफ मुड़ना है। जी तो भाइयों, पहुँच गए हैं रोहतास फोर्ट और तकरीबन हमें लगे 2 घंटे कंप्लीट लग गए हैं और नॉन स्टॉप आए हैं। लेकिन ये है कि ड्राइव थोड़ा सेफ़ किया इस वजह से। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द फोर्ट। ये पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये है रोहतास की पूरी डिटेल लिखी हुई है। तकरीबन 2 घंटे हमें लगे हैं। और मेन इसका ना क्या है कि आप जो ही दरवाजे के पास पहुँचेंगे, वो मेन एंट्रेंस है। वहाँ से तकरीबन 5 मिनट और बाइक राइड करके या गाड़ी पे आएंगे 5-10 मिनट, तो आप मेन जगह पे पहुँच जाएंगे जो इनका गेट है। वहाँ से आपको ये पार्किंग चार्जेस देकर और अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करके यहाँ से आपका असल विज़िट जो है ना, उसका स्टार्ट होगा। ये है, ये पीछे इन्होंने बैरियर वगैरह लगाए हुए हैं। ये सारा हमसे 2 बाइक्स के इन्होंने लिया 60 रुपये। तो यहाँ पे गाइड भी है और बाइक आराम से पार्क करें, उसके बाद जाके अपनी किले का विज़िट एंजॉय करें। लेकिन हम तो पहले जा रहे हैं चाय पीने। 2 घंटे ख्वारी घटी है, अब ज़रा रिफ़्रेश होकर, शायद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको नज़र शज़ला हुआ है, तो चाय पी के उसके बाद फिर इसका विज़िट स्टार्ट करेंगे। ये गेट है एंट्रेंस का और ये सामने दिस इज़ द पार्किंग। यहाँ अपने चार्जेस पे करने हैं और उसके बाद यहाँ से होते हुए एक रास्ता ये जा रहा है। आप यहाँ से भी विज़िट ले सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ये है जी छोटी सी कैंटीन, ये दी हमें उन्होंने चाय। मलिक साहब चाय पिए ताकि आपका फ्लू ठीक हो, फिर विज़िट स्टार्ट करते हैं। जी तो भाइयों, रोहतास फोर्ट सबसे पहले बात करते हैं कि कब बना, क्यों बना, किसने बनाया। बना था ये 15वीं जो सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी, उसमें शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में बना था। और इसकी रीज़न थी फौजियाना, इसकी वजूहात थी। अगर आपने किला फरवाला और किला रबात की मेरी वीडियोस देखी हैं, उसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि देयर वाज ह्यूज डिस्प्यूट बिटवीन गखर्स एंड सूरी। जब सूरी बादशाह बना, शेर शाह सूरी की बात करूं, जिसका नाम फरीद खान था या वान पठान था, जब वो बादशाह बना तो उसने जब इस इलाके को डोमिनेट करना शुरू किया, तो गखड़ के जो ये पोठवार जो रीजन है, इसमें गखड़ हुकूमत करते थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो उनके साथ, और वो एलाइज थे मुग़लों के,
तो उनको काबू करने के लिए ये किला रोहतास बनाया गया था। इसको तकरीबन 4 साल तकरीबन मेरे ख्याल में 4 साल लगे थे, 4 साल 6 महीने इस तरह कुछ टाइम लगा था। और इसका इंजीनियर था एक टोडरमल या इस तरह कुछ नाम था उसका। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इससे कहते हैं बावली। बावली यानी पानी का कुआं, जो शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में जो उसके ट्रेड रूट्स थे उसके किनारे ये सारी बनवाई थी, ताकि जो ट्रेडर्स हैं और जो काफ़िले हैं वो फैसिलिटेट हो सकें और उनको पानी की कोई कमी ना हो। जैसे आज के दौर में भी पानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर होता है। कहीं भी कोई फैसिलिटी डेवलप होने लगे उसमें सबसे पहले पानी का सोचा जाता है। तो उसने उस वक्त यानी 500 साल पहले ये चीज़ें डेवलप कर ली हुई थी ताकि ट्रेड इस रीजन में ट्रेड को कोई इशू ना हो। और ये बावली इतनी बड़ी है, अगर आप देखें ये तकरीबन 100 से ज़्यादा कोई सीढ़ियाँ गई हैं नीचे, और तकरीबन हर 10-15 सीढ़ी के बाद एक ऐसी फ्लैट सी जगह उन्होंने बनाई हुई है ताकि जब पानी भर के ऊपर लाया जाए तो रास्ते में रेस्ट भी किया जा सके। चलते हैं नीचे ज़रा। उस दौर में भी इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी ज़बरदस्त हुई है कि अभी भी अगर आप आके इसकी ये बिल्डिंग और इन सीढ़ियों को देखें तो ये इंतहाई मजबूत दिखती हैं। ये काफ़ी तकरीबन 100-200 फुट गहरी तकरीबन बावली होगी, और हर कोई 15 से 20 स्टेप्स के बाद एक ऐसी, ये देखें, ये फ्लैट सी जगह बना दी गई है ताकि यहाँ पे पानी भर के जब ऊपर आ रहे हो तो रेस्ट किया जा सके। पानी इसमें अभी तक नज़र आ रहा है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, और ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन है। मतलब आप शेर शाह सूरी का बिज़नेस माइंड चेक करें कि उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखने की कोशिश की है कि मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप की फैसिलिटीज़ दी हैं उसने उस दौर में दी अपने ताजरों को। सो जस्ट इमेजिन, वो एक बहुत बड़ा कंकरर था। मतलब मुग़लों को उसने 2 बार शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना और एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी, फरीद ख़ान, अफ़गानी पठान बेसिकली था कौन? ये एक, जैसे मैंने कहा, एक अफ़गानिस्तान का पठान था। बेपनाह कायदाना सलाहियतों का मालिक था, बेपनाह दलेर था। सबसे पहले ये जब इसने अपने प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट किया तो ये मुग़लों का ही मुलाजिम था, उनकी फ़ौज में कोई जर्नैल था। स्लोली इसने मुग़लों के सामने अपना काफ़ी नाम बनाया, अपनी कायदाना सलाहियतों की बिना पे और अपनी स्किल्स और अपने प्रोफेशनलिज्म से इसने मुग़लों के दिल जीते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी नज़रों में खटकने लगा। ऑब्वियसली दो इतने वो भी लीडर्स थे, ये इसमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि एक साथ चल सकते। तो हुआ क्या कि इनमें ऐसे रिफ्ट्स आने लगे, और जिसको शेर शाह सूरी ने बड़े टाइम से भांप लिया और वहाँ से चला गया। आई थिंक ये हुमायूं के साथ था, बादशाह हुमायूं जो था उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे ख्याल में बिहार चला गया, और वहाँ की फ़ौज में ये वहाँ इसने अपनी मुलाजमत इख्तियार की। आई थिंक उन्होंने भी इसको एज ए जनरल जो है अपनी फ़ौज में रखा। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद इसने उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मेरे ख्याल में वहाँ कू किया, और सारा जो बिहार की स्टेट थी उसको टेक ओवर कर लिया। उसके बाद इसका जो गवर्नमेंट का जो टेन्योर रहा है ना, जो इरा रहा है, वो सिर्फ 5 साल है, और उस 5 साल में इसने इतनी ज़बरदस्त जो है ना काम किए हैं कि आज भी वो सिलेबसेस का पार्ट हैं। स्पेशली जो इसने ट्रेड रूट क्रिएट किया सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट तक, पाकिस्तान इंडिया के जो आज मौजूदा है, इसमें जो जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, वो इसका सबसे बड़ा एक अचीवमेंट थी, जो आज भी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। और जीटी रोड से मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी वाकिफ़ ही होगा।
तो तब सेंट्रल एशिया से यहाँ तक जीटी रोड के थ्रू ट्रेड होता था और उस पूरी रोड को उसने प्रोटेक्ट किया था फौजी छावनियाँ बना के और ये वाटर वेल्स बना के हर तरह से फैसिलिटेट किया था। इस वक्त आ चुका हूँ मैं किले की दीवार के टॉप पे और ये तकरीबन 10 से 15 फुट चौड़ी है। इस तरफ इसकी गहरी खाइयाँ और घना जंगल है। रोहतास फोर्ट तकरीबन 4 किलोमीटर इसका जो है ना सरकमफ्रेंस जो इसका एरिया बनता है वो तकरीबन 4 किलोमीटर का है। उस वक्त के दौर के मुताबिक इस पे 24 से 25 लाख रुपया ख़र्चा आया था और इसके अंदर 3 पानी के कुएँ हैं। एक जो पानी का कुआँ था वो उस एरिया में था जहाँ पे आर्मी हुआ करती थी और दूसरा हिस्सा बाकी 2 कुएँ वहाँ थे जहाँ पे सिविलियन या पब्लिक हुआ करती थी। इस फोर्ट को बेसिकली 2 हिस्सों में बेसिकली तो ये खैर कम्प्लीटली एक आर्मी गैरिजन था, एक आर्मी की जो है ना फोर्ट था। इसमें सिविलियन का उस तरह रोल नहीं था ना यहाँ, इसलिए यहाँ पे आपको कोई ख़ास महल वगैरह और ऐसी शाहाना रिहाइश गाहें नहीं मिलेंगी। और जो उस दौर में जो भी यहाँ पे बादशाह आए उन सब ने यहाँ पे खैमे उनके लिए लगाए जाते थे और उनको वो तब यहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार किया करते थे। कोई स्पेशल किस्म का यहाँ आलीशान किस्म का महल नहीं होता था। और उसके अलावा एक बड़ी दीवार है जो काफ़ी आई थिंक फ्यू किलोमीटर लंबी है और उसकी वो डिवीज़न है बेसिकली जो सिविलियन एरिया था और जो आर्मी का एरिया था उसको वो डिवाइड करती है। उस पर भी अभी जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। राइट नाउ किले की सिचुएशन ये है कि इसमें एक आबादी आबाद है। जो ही आप इसमें एंटर होते हैं जो ख़ास ख़ानी गेट से तो आपको फ़ौरन ही आबादी सी नज़र आएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस है। वो आबादी उस दौर में ही जब शेर शाह सूरी की जानशीन यहाँ जो इस किले के इंचार्ज थे उन्होंने उस वक्त ही उसको यहाँ आबाद कर लिया था और उसकी रीज़न यही थी कि इस किले की देख रेख हो सके। तो आज भी आबाद है और उन्होंने काफ़ी वो एक अच्छी आबादी बनी हुई है, मतलब प्रॉपर एक अच्छे घर बने हुए हैं। उसमें हाई स्कूल भी है और एक डाखाना भी मुझे दिखा है। तो ये सिचुएशन है। जैसे कि मैंने पहले बताया और मेरे पिछले एपिसोड्स फरवाला फोर्ट के और रबात फोर्ट के आपने देखे, उसमें मैंने बताया था कि गखड़ों और सूरीज़ की जंग चलती रहती थी। तो ये किला रोहतास फोर्ट बेसिकली गखड़ की जो रेबल फोर्सेस हैं उनको काबू करने के लिए बनाया गया था। और जब ये किला तामीर हुआ था तो कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैंने गखड़ों की पीठ में आज खंजर घोंप दिया। और जो एक लड़ाई हुई थी जिसमें सुल्तान सारंग वर्सेस सूरीज़, उसमें जिसमें सुल्तान सारंग के 16 बेटे हलाक हुए थे और सुल्तान सारंग को उन्होंने बड़ी बुरी सज़ा दी थी, उसकी खाल खिंचवा दी थी ज़िंदा। वो भी इन्हीं लड़ाइयों का एक हिस्सा थी। और उस वक्त ये रोहतास फोर्ट बन चुका था यहाँ। और कहते हैं कि रोहतास फोर्ट से लेकर रबात फोर्ट तक पहुँचते पहुँचते 80 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। A football ground in Rohtas Fort.
फोर्ट की जियोग्राफी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके दो तरफ जो हैं वो बरसाती नाले हैं और एक तरफ जो है ना बहुत ही घना जंगल और उधर गहरी खाइयाँ हैं। सो अगर डिफेंसिवली स्ट्रेटिजिकली देखा जाए तो इट वाज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बिल्ड अ फोर्ट। और अगर आप इस तरफ आए ना तो रास्ते में जो ही आप दीना की रोड से जीटी रोड से रोहतास फोर्ट की तरफ जो रोड आती है उस पर आते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रा जहन में बिठा के चलिएगा कि इस इलाके में फोर्ट बिल्ड करने की क्या रीज़न हो सकती है। तो आपको सारा लैंडस्केप जो है ना ऐसा समझ आएगा कि वाई इट वाज नेसेसरी टू बिल्ड दिस फोर्ट हेयर, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली इट वाज अ वेरी सेफ प्लेस टू बिल्ड अ फोर्ट हेयर। रोहतास फोर्ट इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 7000 किंगरे बनाए गए थे। किंगरे इन्हें कहते हैं ये जो पीछे, और इसके 8 बड़े बुर्ज जो हिस्ट्री में लिखे हुए हैं जो मैंने पढ़े हैं, अभी देखेंगे क्या हिसाब किताब है उनका। और ऑब्वियसली 4 किलोमीटर जो मैंने पहले बताया कि 4 किलोमीटर इसका रकबा था कहते हैं। और ये इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इसके बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये शायद जिन्हों ने बनाया था। फिर इसके बारे में एक रवायत और मिलती है कि चूँकि यहाँ पे काफ़ी बुजुर्गान दीन ने इसकी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया था और इसके हर दरवाज़े, इसके तकरीबन 12 दरवाजे और हर दरवाजे के पास किसी न किसी बुजुर्गान दीन की मकबरा भी है। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उन बुज़ुर्गों ने अपनी रूहानी और जिस्मानी ताकतों के थ्रू इस फोर्ट को बिल्ड किया था, क्योंकि इसके जो ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर तक पहुंचाए गए हैं ना, आप अभी भी आके देखेंगे तो आप भी थोड़े से हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि इतनी ऊपर तक इतनी भारी उस वक्त की, मतलब आई डोंट नो उस वक्त क्या मशीनरी होगी, लेकिन जो मेरी नॉलेज में थोड़ी बहुत है वो ऐसी नहीं थी कि इतना बड़ा पत्थर या इतना वज़नी काम यहाँ तक पहुँचाया जा सके। बट ऐसा है, ऐसा हुआ था। तो इस वजह से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो लोगों ने इसको कभी जिनों से इसका एक्सक्यूज़ बनाया कि उसके थ्रू ये फोर्ट बिल्ड किया गया था। किले की जो काबिल ज़िक्र अमारात में से फांसी घाट, ईदगाह, हवेली, मानसिंह, खैरुन्निसा का मकबरा और रानी का महल, ये कुछ ऐसी इमारतें, और उसके अलावा किले के 12 दरवाजे, ये कुछ ऐसी इमारतें हैं जो अगर आपका रोहतास फोर्ट चक्कर लगे तो इसको विज़िट लाजमी करें। ये सामने एक छोटा सा पार्क है, उसमें कैंटीन भी है अगर आपने चाय वाय बिस्किट वगैरह खाना। और ये है सोहेल दरवाज़ा और उसका टॉप। सोहेल दरवाज़ा नीचे है, इसका टॉप है, ये उसका जो ना टॉप साइड है। और इसी के बेसमेंट में सुना है जो बुज़ुर्ग हैं सोहेल साहब, उनका मकबरा भी। This is a courtroom
यानी काजी की अदालत, यहाँ पे अदालतें लगा करती थी। अभी एंटर होते हुए मैंने बताया कि ये कोर्ट रूम है, जो कि मैंने एक लोकल से पूछा था, बट इसके अंदर के जो ये तख्ती लगी हुई है ना, इस पर लिखा है शाह चांद वाली गेट। और ये कोई हस्ती थी, क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन में मशहूर हस्तियों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। तो कहते हैं कि ये हवेली जो है ना, उनके नाम से मौसूम है। उनका कोई नाम प्रॉपर पता नहीं है, और ना ही मैं जब रिसर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था कि यार जब मैंने इसको पढ़ रहा था इसको रोहतास फोर्ट को, तो मुझे भी कोई ऐसी हस्ती का जिक्र नहीं मिला। तो ये शाह चांद वाली, और इसके बारे में लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, तख्ती पे, कि सामने जो दरख्त हैं, जो मैंने अभी पिछले अपने शॉर्ट्स या आगे शॉर्ट्स में दिखा भी दूंगा, उनके नीचे इनकी कहीं कब्र है। तो कहते हैं कि उन्होंने अपना मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था, और इसकी कंस्ट्रक्शन में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। बहुत सारे बुजुर्गान दीन के बताया जाता है कि उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन में, रोहतास फोर्ट की कंस्ट्रक्शन में पार्ट लिया था, और जिसमें ज़ाहिर है कि ये शाह चानन वाली भी होंगी। और कहते हैं कि ये इतना मुश्किल था ना इसको तामीर करना, बिकॉज़ यहाँ पर गक्खड़ थे और रेजिस्टेंस दे रहे थे। तो होता क्या था कि ये फोर्ट तामीर करना शुरू करते थे, और वो रात को आके गोरिल्ला वॉर के थ्रू इसको मिसमार कर दिया करते थे। तो एक ये हो गया, और दूसरा, इनको इतने बड़ी लेवल पे कंस्ट्रक्शन के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे थे। तो फिर जो इंजीनियर था, उसने ये ऑफ़र रखी कि हर ईंट के बदले मैं आपको एक अशरफी दूंगा। तो कहते हैं एक जो भी मज़दूर एक लेकर आता था ईंट या ईंट लगाता था, तो उसके बदले उसे एक सुर्ख अशरफी दी जाती थी। ये 2 मंजिला इमारत शाह चानन वाली सरकार जो है उनके नाम से मौसूम है। और साथ ही ये नीचे गेट से आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे आपको उनका मकबरा भी नज़र आएगा। आई थिंक ये उन्हीं का मकबरा है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, जो चांद वाली सरकार की जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है। तो आई थिंक यहाँ से जाया तो नहीं जा सकता, लेकिन लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है। ये मेन गेट की जो ऊपर वाली हिस्सा है उसके लिए। ये है जी हवेली मान सिंह, जो अकबर आज़म का वज़ीर आज़म था, और ये उसके बिल्कुल सामने फांसी घाट। ये शायद उस दौर में जेल खाना होता होगा। ये फांसी घाट से हवेली मान सिंह का मंजर। ये जो बिल्डिंग है ये चांद वाली सरकार या शाह चानन वाली।
ये सीढ़ियाँ सीधा जाती है फांसी घाट के टॉप पे। यहाँ पे फांसी दी जाती थी, पता नहीं कितने लोग यहाँ अपनी जान से हारे होंगे, और शायद यहाँ से लोग उस फांसी को देखते होंगे। ये सामने मानसिंह हवेली, इस तरफ भी ये बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है, बहुत टॉप पे है। आप किले में दूर दूर तक खड़े होकर वहाँ से शायद इस जगह को देख सकते हैं। और उसमें ये एक होल है जो कि नीचे मैंने कैदखाने से भी देखा है। यहाँ शायद प्रिजनर्स को जब फांसी लगती होगी तो उसके बाद वो जो झूल जाती है बॉडी, वो सीन होता होगा। और इस तरफ गहरी खाइयाँ, पहाड़, टीले, जंगल, इस तरफ गांव नज़र आ रहा है और फसलें लगी हुई हैं। किसी दौर में ये जगह कितनी शहाना होती होगी, ये पूरा किला। कहते हैं कि इसमें एक वक्त में 70 to 80,000 जो है ना फ़ौज हुआ करती थी, जिसमें से 40,000 सवार और 30,000 पैदल या 40,000 पैदल, और उसके अलावा सिविलियंस। तो फिर यहाँ पे जर्नैल और कितनी शान व शौकत होती होगी। और आज ये किला सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। पास्ट कुछ भी नहीं बचता। आप जितने मर्ज़ी बड़े तुरम खान हो, सब ख़त्म हो जाता है। दुनियावी चीज़ दुनिया में रह जाती है, एंड आपकी जो रूह है वो आगे हिसाब किताब के लिए चली जाती है। हवेली मानसिंह। इस जगह का नाम इंदर कोट, जहाँ ये हवेली तामीर की गई। और जो मानसिंह था भगवान दास का बेटा था, जो गवर्नर था पंजाब का। ये मानसिंह हवेली की बलाई मंजिल की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये स्पोर्ट्स बनाई हैं। ये मुग़लों का वज़ीर आज़म था, और इस टेबल को सामने रानी महल है। और ये जो मानसिंह था उसकी बेवा बहन थी, उसका महल था या हवेली थी उसकी। ये सामने फांसी घाट का मंजर। यहाँ से पेंटर होते हैं, और उसके बाद ये सामने एक चबूतरा सा बना हुआ है। एक अकलौता कमरा बचे, बाकी सब गिर गए। और ये उस चबूतरे से नज़ारा है। ये जैसे कि मैंने पहले बताया रानी महल, फिर उसके बाद शाह चानन वाली सरकार की मंजिल, वो बिल्डिंग, और वो सामने किले का मेन गेट। और पूरी दीवारें जो है वॉल चॉकिंग से भरी हुई हैं। पता नहीं इससे क्या मिलता है, बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। मतलब इसकी स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बना हुआ है ना, इसको अच्छा मतलब डेकोरेट किया जाए तो इसकी वही तो नहीं खैर, लेकिन ऑलमोस्ट एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन एटलीस्ट ये बन सकती है। बट हमने यहाँ पे इतनी वॉल चॉकिंग हम पाकिस्तानियों ने कर दी हुई है, आई डोंट नो क्यों। मानसिंह जो है उसका जो टॉप फर्स्ट फ्लोर है, पहले जो हम गए वो था टॉप फ्लोर,
ये ग्राउंड फ्लोर कह लें। अच्छा, ये जो है ना टूरिस्ट जीप्स कह लें, ट्रॉलीज़ कह लें, वैन्स कह लें, ये भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो आई थिंक ये आपको जो स्टार्ट होता है ना, जहाँ पार्किंग है वहाँ पे भी मैंने देखी थी बनी है, तो ये आपको विज़िट कराती हैं। पैसे कितने लेते हैं, कितना चार्ज करते हैं, वो मैं आपको वापस जाके जब वहाँ जाऊँगा उनसे पूछ के इंशाल्लाह बता दूँगा। अरे रानी महल की तरफ, ये सामने मान सिंह की हवेली, फिर उसके बाद उसकी बहन रानी जो थी, रानी इसका नाम मुझे भूल गया, आई मेंशन दैट। तो ये उसका महल था। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय दिस फोर्ट। इतना पुरफ़िज़ा है ना राइट नाउ, इतने मज़े की है, इतने हाइट पे है कि इतने मज़े की हवा चल रही है। उसके अलावा ये सारी जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, मेरे ख़्याल में ख़ास तौर पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है कि यार ये जगह जो है ना, जो भी जगह जहाँ भी ये बिल्डिंग बनाई जाए वो बहुत ही कोई मतलब वहाँ से व्यू अच्छा हो, वहाँ की फ़िज़ा अच्छी हो, हवा चल रही हो, ऊंचाई पे हो, इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया है। और मैं तो मतलब आई ऑलवेज़ वांटेड टू एंजॉय द प्लेस अलॉन्ग विद द वीडियोग्राफी। मैं चाहता हूँ कि यार वो जगह मैं खुल के एंजॉय भी कर सकूँ। तो रोहतास फोर्ट मैं इससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जितना मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अभी काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे आए हुए, लेकिन आई एम स्टिल हेयर। और आगे भी जाने के इरादे रखता हूँ, क्योंकि इसने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैं कह रहा हूँ कि अब इसको फुली एक ही बार ना अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। तो ये इधर से भी हम आए हैं, ये है रानी महल, उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे, वो सामने बादशाही मस्जिद है, और उसके साथ यहाँ पे दो गेट्स हैं, बल्कि तीन है, एक वो है। पहले जब मैंने इसको स्टडी किया ना, और अब पता चला कि जी इसको बनाने में 4 साल लगे, लेकिन जब यहाँ के देखा और इसका टोटल मतलब अभी तक जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया है, तो 4 किलोमीटर इसका जो टोटल रकबा है, और इस पर जो अमेजिंग कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ना, डिज़र्व करता है कि भाई इस पर इतना टाइम लगे। और बहुत आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, आके ख़ुद देखने की जगह ये, इट्स अमेजिंग प्लेस। मतलब अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया तो आई वुड अर्ज यू के लाजमी आए यहाँ पे। बैकग्राउंड में जो नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये बादशाही मस्जिद है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसके साथ एक छोटा सा गेट है। तो आए एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये गेट है, जूते उतार लेते हैं, फिर जाते हैं अंदर। ये मस्जिद का सहन है, आई थिंक ये सहन मार्क किया गया यहाँ पे। आप शायद जूतों के साथ घूम सकते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं घूम सकते, सहन मार्क किया गया है। दिस इज़ द बिल्डिंग।
मस्जिद में जिस तरह कालीन और डेकोरेशन के लिए ये आयत करीमा वगैरह लगाई गई हैं, इससे लगता है कि यहाँ पे अभी भी नमाज वगैरह होती है और काफ़ी सफाई सुथराई है यहाँ। बाकी जगहों की निस्बत यहाँ पे सफाई सुथराई भी ज़्यादा है और सिर्फ एक ही मतलब रूम्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है पर बहुत खूबसूरत बनाई गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़े बड़े पिलर्स और बड़ा ही यूनिक किस्म का आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का। ये मस्जिद और ये इसके साथ एक छोटा सा गेट, इसके नीचे यहाँ से बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और सामने काबली गेट लिखा हुआ है। काबली गेट इसको इसलिए कहते थे क्योंकि कहते हैं इसका रुख क्योंकि काबुल की तरफ था तो इसे काबली गेट कहा जाता था। बाकी सामने देख लें पूरे गांव आबाद हैं, आबादियाँ बहुत बड़ी बड़ी और उनकी फसलें यहाँ पे लगी हुई हैं। दिस इज़ काबली गेट। तो दोस्तों एक ही फ्रेम में ये हो गया रानी का महल, मान सिंह की हवेली, ये फांसी घाट और यहाँ पे इस रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो काबली गेट और बादशाही मस्जिद मिलेगी। उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे तो तलाकी गेट को ये रास्ता जाता है। हर गेट का अपना नाम था, 12 दरवाजे थे, हर दरवाजे का अपना एक स्पेसिफिक नाम था और उस नाम की भी कोई ना कोई रीज़न थी। तो उन्हीं में से है ये तलाकी गेट। यहाँ से हाथी गुजरा करते थे। ये गाड़ी आपको लेकर जाती है अंदर विज़िट कराने। अभी कोई है नहीं, मैंने इधर देखा है लेकिन कोई मुझे मिला नहीं जिससे मैं डिटेल पूछूँ। कह रहे हैं कि 150 रुपये लेते हैं एक बंदे का। सो दिस इज़ द पार्किंग। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। एक हिस्सा इस तरफ है, एक हिस्सा इस तरफ है, लेकिन अब जब भी आएँ आपने इस तरफ इस साइड पे अपनी राइट साइड पे पार्किंग की जो राइट साइड है ना उस तरफ सारी मेन जितनी भी बिल्डिंग्स है सारी उस तरफ है। इस तरफ लेफ़्ट साइड पे कुछ भी ख़ास नहीं है। अडल्ट्स 20 रुपये, चिल्ड्रन 10 रुपये, आर्म्ड फोर्सेस पर्सन 10 रुपये, चिल्ड्रन बिलो 5 फ्री, फॉरनर 500 रुपया, विजिटर्स फ्रॉम सार्क 20 रुपीज़। ये टिकट फी है। अगर रोहतास पोर्ट से आप बाहर आ रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे आके जो जिप लाइन का ट्रैक है उसके साथ आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप थोड़ा सा आगे कच्चा रोड, तकरीबन शायद किलोमीटर भी ना हो, तो आपको मकबरा खैरुन्निसा जो कि शेर शाह सूरी का वज़ीर खुराक था उसकी बेटी थी खैरुन्निसा, उसका मकबरा है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। किला वो सामने। बट देयर इज़ नो मकबरा हियर। यहाँ कोई कब्र नज़र नहीं आ रही। मकबरे के अंदर तो कोई कब्र नहीं थी लेकिन बाहर वाली साइड पे ये एक कब्र मिली है। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबीर।
शायद ये हो, या इस तरफ यहाँ भी कुछ कब्रें, बल्कि एक ही कब्र है, नहीं दो हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी कुछ कब्रें हैं मकबरे के बाहर वाली साइड पे, लेकिन मकबरे के अंदर कोई कब्र नहीं है। ये मकबरा खैरुन्निसा, और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। छोटा सा चबूतरा, यहाँ से रोहतास फोर्ट आपको दिखेगा। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये है मकबरा खैरुन्निसा, जो कि एक सोल्जर खातून थी, एक वॉरियर थी शेर शाह सूरी की फ़ौज में, और जो उनके वज़ीर खुराक थे शेर शाह सूरी के, उनकी ये बेटी थी। तो मैंने अभी विज़िट भी किया इसको, और इसके अंदर कोई कब्र नहीं है, बट इसके आसपास तकरीबन 4-5 कब्रें हैं, शायद उनमें से कोई एक हो। ऐसी कुछ सिचुएशन मैंने जब किला रवात विज़िट किया था तो वहाँ पे भी नज़र आई थी, जहाँ पे जो सुल्तान सारंग खान का जो टॉम था, जो मकबरा था, उनकी कब्र उसके अंदर नहीं थी, बल्कि जो टॉम था उसके बाहर सेहन में शिफ्ट कर दी गई थी। तो शायद इधर भी वही सिचुएशन हो, बट यहाँ पे कोई ऐसी तख्ती या साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ जिससे पता चले कि ये उनकी जो खैरुन्निसा साहिबा थी, उनकी कब्र है। तो थी आज की वीडियो अबाउट रोहतास फोर्ट। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लेकिन एंडिंग नोट इसका बड़ा ही मज़े का है, इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूरीज़ और गखड़ के बीच में लड़ाई रहती थी, बहुत जंगें हुई हैं इनके दरमियान। उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि जो गखड़ थे वो यहाँ पे पोठवार रीजन में उनके मुग़ल के एलाइज थे, और सूरी जब टेक ओवर कर गया सारा सब कॉन्टिनेंट, तो उसने यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजाओं को ज़ोर ज़बरदस्ती या लालच दे के या किसी भी तरीके से कन्विंस करके अपने साथ मिला लिया था। लेकिन गखड़ रिफ्यूज़ कर गए। फिर इन्होंने जब जंग हुई, जब सूरीज़ ने मुग़ल्स को शिकस्त दी 2 बार, हुमायूं को, तो हुमायूं को भी इन्होंने पनाह दी थी गखड़ ने किला परवाला में। तो तब सूरीज़ ने इनसे डिमांड की थी कि मुझे हुमायूं मेरे हवाले करो, लेकिन इन्होंने गखड़ ने उनको किस तरीके से सिंध पहुंचा के वहाँ से फिर वो उसको ले गए थे ईरान। तो 2 साल बाद जब फिर गखड़ को शिकस्त देने के लिए उन्होंने रोहतास फोर्ट बनाया था और ये जगह टेक ओवर कर लिया था, लेकिन किला फरवाला फिर भी मेरे ख्याल में फ़तह नहीं हुआ था सूरी से। उसके 2 साल बाद, इस सब के 2 साल बाद हुमायूं वापस आया था। उसने अपनी एक आर्मी बिल्ड की गखड़ के साथ मिल के, और यहाँ पे दोबारा जंगें करी, और ये जो रोहतास फोर्ट था ये सारा दोबारा उसने कंकर कर लिया था। और उस वक़्त शेर शाह सूरी तो दुनिया में नहीं था, लेकिन कहते हैं कि उसका बेटा जलाल खान, जिसका निक या लक़ब था इस्लाम या सलीम, इस तरह कुछ नाम है, मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, तो उस वक्त वो था बादशाह। तो जब ये किला फ़तह हुआ तो गखड़ और मुग़ल्स, उनको की जो आर्मी थी, उसने जो वो बादशाह था इस्लाम या सलीम या जलाल खान जो भी, उसको अरेस्ट करके किला फरवाला ले गए थे। और जो गखड़ के जो सुल्तान थे उन्होंने उसको वहाँ पे उसके साथ वही किया था जो उन्होंने गखड़ों के सुल्तान के साथ किया था, यानी ज़िंदा उसकी खाल खिंचवा दी थी इस्लाम खान। क्योंकि इन्होंने 4-5 साल पहले सूरीज़ ने जब रवात का फोर्ट फ़तह किया था, तो जो सारंग खान था उसके 16 बेटी भी मार दिए थे उसके सामने, और जो सारंग खान था उसकी खाल भी खिंचवा दी गई थी। मोर और लेस रोहतास फोर्ट की यही स्टोरी है, यही हिस्ट्री है जो मैंने बताई है, जो मुझे मिली है विकिपीडिया, इंटरनेट और कुछ किताबों से और कुछ वीडियोस से। ऑलमोस्ट यही है। अगर कमी बेशी हो गई हो तो आई अपोलोजाइज़, या उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं किसी और वीडियो में उसकी करेक्शन कर दूंगा। और रोहतास फोर्ट की तबाही कैसे स्टार्ट हुई, ये जब मुग़ल्स ने इसको फ़तह कर लिया, तो उसके बाद जब हुमायूं यहाँ एंटर हुआ तो वो इसकी शान व शौकत देख के दंग रह गया। तो उसने ऑर्डर जारी किया कि इसको तबाह कर दो, लेकिन जो उसका वज़ीर आज़म था बैरम खान, उसने उसको कन्विंस किया कि नहीं, इतनी अजीम बिल्डिंग को तबाह नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इसको यूज़ करेंगे, और ये अब मुसलमानों का एक विरसा बन चुका है। तो लेकिन चूँकि आप बादशाह हैं, अपना शाही फरमान से पीछे नहीं हटेंगे, तो आपके शाही फरमान को भी पूरा किया जाता है, और उसका एक हिस्सा फिर गिरा दिया गया था। एक हिस्सा नहीं, मतलब एक छोटी सी जगह, ताकि वो फरमान भी पूरा हो जाए और ये बिल्डिंग भी तबाह ना हो।
तो ये तो थी दोस्तों रोहतास फोर्ट की स्टोरी। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए तो ज़रूर आएँ, इस जगह को विज़िट करें और इसकी हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें, तो आपको इसको विज़िट करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स हैं। अगर आपको तारीख़ पता हुई ना तो ये बिल्डिंग विज़िट करने का भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।